हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 11 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो जो अगुलहास धारा है यह आपके हिंद महासागर में बनती है। आपका हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि हिंद महासागर की मोती किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। और यह पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है, तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो यह आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद की बात की तो विवेकानंद का जन्म दिवस आपके 12 जनवरी को मनाया जाता है और उस दिन आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विवेकानंद ने ही आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है वह आपके नई दिल्ली के अंदर, और यह अगर बात करें कब हुआ था तो यह 1930 में हुआ था। 12 नवंबर 1930 में यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतूर से संबंधित है भजन सोपोरी। अगर वही बात करें कि जो प्रसिद्ध संतूर वादक है वह कौन है, तो शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो शिव कुमार शर्मा और आपके भजन सोपोरी, इन दोनों का संबंध संतूर से है, तो इन्हें दोनों को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं है। तो ऐसा कौन सा आपका नृत्य है जो कि त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सरहुल। सरहुल जो है या तो आपकी झारखंड में मनाया जाता है, तो यहाँ पे झारखंड के जनजातियों द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। तो यह बाकी सभी आपके सही है, लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है यह आपका झारखंड के पर है, तो याद रखिएगा यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होजागिरी, केर पूजा और गरिया पूजा यह सभी त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जो है आपका, उसकी जो सीमा है वह कितने देशों के साथ लगती है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो वह 3 देशों के साथ लगती है। वह कौन से 3 देश हैं? एक तो हो जाता है आपका नेपाल, दूसरा हो जाता है भूटान, और तीसरा हो जाता है आपका कौन सा, तो तीसरा हो जाता है आपका नेपाल, भूटान और आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 3 देशों के साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है आपका पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो याद रखिएगा तट रेखा की बात की जाए तो सबसे लंबी जो है वह आपकी गुजरात के अंदर है। गुजरात की जो सबसे लंबी तट रेखा राज्य हो जाता है, और इसकी जो तटीय रेखा है वह 1600 किलोमीटर है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि सबसे लंबी तो गुजरात की तट रेखा हो जाती है, तो सबसे छोटी किसकी तट रेखा है, तो सबसे छोटी तट रेखा रखने वाला राज्य गोवा हो जाता है, जिसकी कुल तटीय रेखा आपकी 131 किलोमीटर है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा जो भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी के जो आपके 2 प्रकार से होते हैं, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। बांगर नई मृदा को कहा जाता है, और जो आपके बांगर जो होती है वह आपके पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है, और जो खादर होते हैं, खादर यह आपकी नई जलोढ़ को कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए, और मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, मिट्टी कुल 8 प्रकार की होती है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में आपके शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर बात करें कवक का, तो कवक का आपका माइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, और पानी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पानी का अध्ययन जो है वह आपके हाइड्रोलॉजी में किया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोग्राफी होगा। ठीक है, हाइड्रोग्राफी। तो हाइड्रोग्राफी में इसका अध्ययन किया जाता है पानी का, और मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी इसके अध्ययन कहा जाता है कवक के, और सवाल को फाइकोलॉजी। यह सभी अध्ययन आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरित क्रांति का शब्द
का प्रयोग सबसे पहले डैश ने किया था। जो हरित क्रांति शब्द का पहले प्रयोग किए थे वह कौन थे? तो आपके विलियम यस गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द गढ़ा था, याद रखिएगा। वही हरित क्रांति के जो भारत में हरित क्रांति के जनक है वह हो जाते हैं आपके कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। यह भारत में यानी इंडिया के अंदर इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ आपके हरित क्रांति के रूप में, ठीक है। वही अगर बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, यह मैक्सिको के रहने वाले थे, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह आपके ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। यह एक परवाल भित्ति होती है। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि यहाँ पे जो आपका रेगिस्तान है तो कौन सा डिजर्ट स्थित है? तो यहाँ पे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी फेमस आपके रेगिस्तान हो जाते हैं, वह कौन कौन से हैं? तो आइए जान लेते हैं इनको भी। तो इनका क्या क्या नाम हो जाता है? तो याद रखिएगा, एक तो हो जाता है आपका ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान और आपका ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। और यह सभी आपके रेगिस्तान जो है यह आपके यहीं पर स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा रहती है डॉलर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में पीएम कौन हो जाते हैं? तो एंथोनी अल्बनीज हो जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र आयु होनी चाहिए? तो याद रखिएगा जो आपके विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको आपके 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और 35 जो होता है वह राष्ट्रपति के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपके 16 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को आपका टीबी दिवस यानी क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 14 मार्च को आपका पाई दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह यांग्याब दर्रा से भारत में इंटर करती है। और यह यांग्याब दर्रा कहाँ मिलेगा आपको? यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर करती है। यांग्याब दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा यह सभी आपके कहाँ पे स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र को आपका बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से नहीं जमुना कहा जाता है, ठीक है, जमुना कहा जाता है, ठीक है। वही अगर बात करें नाथुला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में स्थित है। लिबुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यांग्याब दर्रा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सफेद रक्त कोशिका यानी WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन जो है आपके इनका अन्य नाम क्या हो जाता है? तो याद रखिए जो व्हाइट WBC होते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और एरिथ्रोसाइट किसे अन्य नाम है? तो RBC का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है। और यह थ्रोम्बोसाइट जो है यह प्लेटलेट्स का अन्य नाम होता है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आपके 1961 से लेके 66 तक रही। इसमें क्या था ना आपके कि जो आपके कृषि दर रही ना, कृषि में ज़्यादा वृद्धि की गई थी आपके यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो याद रखिएगा बाकी सब अपनी जगह सही है, पहले ही आपका गलत है। पहला ही आपका सही मिलान नहीं है। बिहू जो है वह असम के अंदर होता है, आंध्र प्रदेश में नहीं, तो यह आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये चेंजिंग इंडिया पुस्तक इनकी द्वारा लिखी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है। वहीं अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें, अब्दुल कलाम ने किसकी रचना की है? तो अब्दुल कलाम की जो आपकी हो जाती है वह हो जाती है आपकी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? द लाइफ ट्री हो जाता है इनका, द लाइफ ट्री हो जाएगा पुस्तक। और अगर बात करें नरेंद्र मोदी के द्वारा कई पुस्तक लिखे गए हैं, जैसे कि आपका एक सोशल हार्मोनी पुस्तक हो जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बिस्लरी टेक्नो और हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा दीपिका पादुकोण को अभी हाल ही में बिस्लरी टेक्नो और हुंडई मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के
प्रमुख कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह बने हैं दिनेश त्रिपाठी। तो दिनेश त्रिपाठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें भारतीय नौसेना दिवस अपना कब मनाता है, तो नौसेना जो दिवस है वह आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है होजागिरी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह आपके त्रिपुरा के अंदर होजागिरी, गैर पूजा और गरिया पूजा, केर पूजा किया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि आपके बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ आपका राज्य हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपका है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था, तो याद रखिएगा खुद को खलीफा घोषित करने वाला मुबारक खिलजी था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है, तो दक्कन का ताज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यह बीपी के मकबरे को कहा जाता है। और बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, यह महाराष्ट्र का औरंगाबाद में स्थित है, जिसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया, औरंगाबाद का नाम बदल के। और अगर बात की किसने बनवाया था, तो यह बनाया था औरंगजेब ने। ठीक है, 4 मीनार की बात की यह कुली कुतुब शाह ने बनाया था, यह हैदराबाद में स्थित है 4 मीनार। कुतुब मीनार की बात की है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और हौज खास की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण आपके खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जिला सर्वाधिक साक्षर है, तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य का एक जिला हो जाता है आपका, जिसका नाम है सिरिछिप जिला, और यह सबसे आपका सर्वाधिक साक्षर जिला हो जाता है। और कम साक्षर जिला की बात की तो यह अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, यह सबसे कम आपका साक्षर जिला है। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षर जिला और सबसे कम साक्षर जिला और किन राज्यों में है, यह भी आपको याद रखनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं हम, जिस प्रकार से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उडूर पक्षी अभ्यारण्य को अगस्त 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु में स्थित हो जाता है। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उसे हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। कॉस्मोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें न्यूरोलॉजी में, तो न्यूरोलॉजी में आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है उनका अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में आपके ऊतक का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है लोकप्रिय नृत्य लाहो किस राज्य से संबंधित है, तो जो लाहो नृत्य है वह किस राज्य का है, तो याद रखिएगा यह आपके मेघालय के अंदर किया जाता है लाहो नृत्य। तो मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश एक है, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश आपका एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है वह फेर्मी मीटर हो जाता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है एक हीटर के तार में किस चीज का बना होता है, एक हीटर का तार किस चीज का बना होता है, तो एक हीटर का जो तार होता है आपके वह आपके एक नाइक्रोम का बना होता है, निक्रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके विद्युत बल्ब है उनके फिलामेंट किससे बने होते हैं, तो जो उनका फिलामेंट होता है वह आपका टंगस्टन का बना होता है, तो वह आपके विद्युत बल्ब के अंदर होता है। और जो हीटर का तार होता है वह नाइक्रोम से बना होता है। ठीक है, यह आपके मिश्रित धातुओं से बनता है निक्रोम। ठीक है, तो याद रखिएगा यह सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम डेली आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए इसी टाइम पे डेली यहाँ प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आप लोग भी इसे लगाया करिए। और आपकी यह हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताया करिए, कमेंट करके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किया करिए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह डेली आपके इसी टाइम पे आपको यह वीडियो मिल जाया करे और आप अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।